इस डायरी इसको कहते हैं। और ये अपराध स्वीकारोक्ति बयान है मोहम्मद शाहरुख हुसैन का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमने नहीं बनाया है और ना ही किसी शाहरुख के घर वाले या मेरे घर वाले किसी ने नहीं बनाया, ये पुलिस के द्वारा बनाया गया है। मेरा अपराध स्वीकारोक्त बयान है कि मैं घर का छोटा बेटा हूँ। मेरे पिताजी का देहांत कुछ वर्ष पहले हो चुका है। मेरा बड़ा भाई दुधानी मिशन के पास हासी मोटर गैरेज में मिस्त्री का काम करता है। मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहने के कारण मैंने पढ़ाई बीच में छोड़ दी। मजदूरी का काम करके अपना जीवन यापन चलाने लगा। मेरी जान पहचान बस्ती में रहने वाले अंकिता कुमारी से कुछ वर्ष पूर्व हुई थी तथा हम लोगों के बीच में फ़ोन पर अक्सर बातें होती रहती थी तथा कभी कभार बाहर भी घूमने जाया करते थे। कुछ महीना पूर्व मुझे एवं अंकिता को अंकिता के रूम से अंकिता के परिजनों ने पकड़ लिया और दोनों का जमकर पिटाई हुई थी। उसी समय से हम लोगों के बीच मिलना जुलना कम हो गया, परंतु फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। किसी बात को लेकर हम दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी एवं दोनों के बीच में अनबन हो गई एवं अंकिता कुमारी मुझसे धीरे धीरे बात करना बंद कर दी, जिससे मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। अचानक कल दिनांक 22/8/2022 को शाम में मैंने अंकिता कुमारी को एक लड़के के साथ दुमका मार्केट में घूमते हुए देखा तो अंकिता से उस लड़के के बारे में पूछने लगा। तब अंकिता कुमारी ने मुझे डांटते हुए बोला कि यह मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम हम दोनों से दूर रहो, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। तब मैं आग बबूला होते हुए वहाँ से चला गया और अंकिता कुमारी को किसी और का होता हुआ देख उसे रात में पेट्रोल से आग लगाकर जान से मारने का मन बना डाला कि यदि अंकिता मेरी नहीं हो सकती है तो मैं किसी का नहीं होने दूंगा। डर वाला शाहरुख खान। तथा करीब समय 7:30 बजे शाम बस स्टैंड जाकर चाय दुकान पर गया, वहां से सिगरेट और माचिस खरीदकर सिगरेट पिया और माचिस लेकर जरुआडीह चौक पहुंचा। जरुआडीह चौक में मेरा बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। तब मैंने अपने दोस्त मोहम्मद छोटू उर्फ नईम को कॉल किया। नईम सेकंड अपराधी, नईम उर्फ छोटू करके बोला कि मेरा मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो गया, तुम पेट्रोल लेकर आओ। तब मेरा दोस्त छोटू गौशाला के पास वाले पेट्रोल पंप से 60 रुपये का पेट्रोल एक बोतल में भर कर लाया और मैं उसको 60 रुपया पेट्रोल का पैसा दिया और मेरा दोस्त छोटू चला गया। तभी मैंने आधा पेट्रोल गाड़ी में डाला और आधा पेट्रोल घर ले चला गया और सुबह के करीब 4 बजे उठकर अंकिता कुमारी उर्फ छोटी के घर के पीछे से उसके खिड़की के पास गया। चूँकि मुझे पता था कि वह उसी बेड पर सोई है, मैं अपने से बोतल का ऊपरी हिस्सा काट कर फेंका और अपने हाथ को खिड़की के अंदर डालकर आधा कटा हुआ बोतल पेट्रोल समेत अंकिता के पीठ पर छिड़क दिया और तुरंत माचिस मारकर वहां से जाने लगा। कुछ दूर जाने पर उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और अंकिता खिड़की के पास खड़ी हो गई और मुझे देख ली। तब मैं कुछ दूर में माचिस का डब्बा और पेट्रोल लाया, प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा को गली में फेंक कर भाग गया। बाद में पुलिस मेरे घर आई और मुझे उठाकर थाना ले आई। मैं आग लगाने में इस्तेमाल किए माचिस प्लास्टिक बोतल का ऊपरी हिस्सा जिसमें पेट्रोल लाया था वह जिससे घटना को अंजाम दिया था, जिसे चलकर आप पुलिस पदाधिकारी को बरामद करा सकता हूं। यह मेरा अपराध स्वीकारोक्ति बयान है। मैं अपने बयान को पढ़कर व पढ़वा कर सुन व समझ लिया तथा सही पाकर अपना हस्ताक्षर बना दिया। शाहरुख हुसैन। विनय दुबे जी, मैं आपसे यही सवाल करना चाहती हूँ, अब आप बताएं। ये स्वीकारोक्ति बयान था शाहरुख हुसैन का, ना कि अंकिता का, ना ही उसके फादर का, ना ही मेरा, ना आपका, ना नीतू जी का, ना ही किसी पुलिस का। ये शाहरुख हुसैन जो अपराधी है खुद स्वीकार कर लिया। अब आप बताएं कि कहाँ डिफर हो रहा है उसकी बातों में और पीड़िता जो मरते मरते डाइन डिक्लेरेशन जो करके गई, उसके बाद आप जो तूल पकड़ा रहे हैं और आपके कुछ सहयोगी, ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? आप क्या इस तथ्य में, क्या इस केस में तथ्य खोज के लाना चाहते हैं? विनय जी, आपसे और एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। आप ये मुझे बताएंगे कि नईम जो छोटू शाहरुख का सहयोगी, वह पेट्रोल लाया कि नहीं लाया? ये बात भी मनगढ़ंत आपको लग रहा है तो मैं आपको यह दिखाना चाहती हूँ। ये गुनगुन पेट्रोल पंप है, वहाँ का सीसीटीवी फुटेज में अवलोकन में पाया दिनांक 22/8/2022 को करीब 8:40 पर और 20:50 यानी 8:50 बजे तक बीच में शाहरुख एवं लड़के के साथ मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप में आते देखा गया तथा शाहरुख प्लास्टिक बोतल लिए मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। सीसीटीवी कैमरा फुटेज में पीछे बैठा लड़का शाहरुख ही था और वह काला भूरा रंग का हाफ टी शर्ट काला जींस पहने दिखाई पड़ रहा था। आप बता रहे थे कि अंकिता जो मृतक है वो लाल टी शर्ट देखती है या काला देखती है, उसके पिताजी नीला देखते हैं। आपको टी शर्ट में भी थोड़ा सा कलर में फ्रिक्शन दिख रहा था, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए वो टी शर्ट चेंज किया है, ये भी आपको सबूत मिलेगा।
काला भूरा रंग का हाफ टी शर्ट और काला जींस पहने दिखाई पड़ रहा है। वह वही ड्रेस पहने हुए थे जिस ड्रेस में मैंने दिनांक 23/8/2022 को उसे गिरफ्तार किया और जेल जाते समय भी लिया गया शाहरुख का फोटोग्राफ एवं वीडियो में अभियुक्त शाहरुख हुसैन उसी ड्रेस में था। सीसीटीवी वीडियो फुटेज, गाड़ी चलाने वाला युवक भी कत्था लाल टाइप का हाफ टी शर्ट तथा ब्लू रंग का जींस पहने हुए है एवं उसके मोटरसाइकिल का नंबर JH04E8749 दिखाई पड़ रहा है। अब आप मुझे बताएं, जो आप बोल रहे थे कत्था टी शर्ट ब्लू टी शर्ट, तो जो मृतक है पीड़िता, उन्होंने तो बताया ना कि 2 लड़का था, नईम और शाहरुख। तो आप बताइए, वो लाल टी शर्ट और कत्थी टी शर्ट में ये 2 लड़का था। रात का समय था, बेचारी को आग लगा दिया गया, वो आग के गोले में थी। उसके पिताजी उसको बचाने की जिद्दोजहद में लगे थे, उसी में पिता और बेटी दोनों ने देखा। अब आप बताइए, लाल काला जो टी शर्ट वाली जो बात है, आपका तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि 2 लड़का था, आरोपी 2 है और दोनों ने जाहिर है कि अलग अलग रंग के पहना हुआ है और ये बयान है, ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं। अब रही बाकी बची बातें, ये तो कोर्ट साबित करेगा, ना आप करेंगे, ना मैं करूंगी, ना और कोई करेगा। और आप यह जान रहे हैं कि आप एक समाज सेवी हैं भाई, बहुत लोगों का आपने भलाई किया है, पूरा समाज का सेवा किया है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि अब सच्चाई ज्यादा दूर नहीं है। आप जितना भी इस मुद्दे को तूल पकड़वाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विनय दुबे जी, सच्चाई सामने आ चुका है। कल से ट्रायल शुरू होगी, उसके बाद बहुत जल्द हम लोग इस केस का जो आरोपी है नईम उर्फ छोटू और शाहरुख, ये दोनों को फांसी का सजा होगा। आप देखते रहें और उस दिन मैं आपसे बिल्कुल विनम्र हाथ जोड़ के